हेलो दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हमने डेप्रिसिएशन एंड फाइनल अकाउंट्स जो है उन दोनों चैप्टर्स का रिवीजन पूरा कंप्लीट कर लिया था। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक बार नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास जो रिवीजन बुकलेट है उसमें 2 क्वेश्चन है एनपीओ के, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एनपीओ के ये। एग्जाम में जो है 10 या 15 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी एनपीओ जो है इसका वेटेज जो है अराउंड एग्जाम में 10 मार्क का होता है। हर बार इसका आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, या कभी 10 मार्क के लिए पूछा जाता है, कभी 15 मार्क के लिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको 10 मार्क के लिए दिखेगा। ठीक है, चलो फटाफट से जो है क्वेश्चन नंबर 6 का ए जो है हम रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय न्यू पंजाबी बाग क्लब प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, हमें रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। मॉड्यूल में अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो क्वेश्चंस किस टाइप के हैं, आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट गिवन है और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, या फिर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन है और आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाना है। ये वाला क्वेश्चन जो थोड़ा हटके है, ठीक है, डिफरेंट है, बट बढ़िया क्वेश्चन है और एग्जाम में 10 मार्क के लिए पूछ भी सकता है। यहाँ पे क्या आपको डेटा गिवन है, सिर्फ क्या प्लेन डेटा गिवन है आपको, और आपको क्या करना है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये दोनों क्या करना है, प्रिपेयर करना। फटाफट से देखो, आपको डेटा में क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन है ईयर के बिगिनिंग में और ईयर के एंड में। वैसे आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है वो भी गिवन है ईयर के बिगिनिंग में और ईयर के एंड में। आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी सेम वैसी, कैश इन एंड एट बैंक, 10% इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीनरी एंड स्पोर्ट्स गुड्स। ठीक है, आगे देखो रीड कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर अमाउंट टू ₹1,50,000, सैलरीज पेड ₹30,000, फेस वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट वॉज ₹87,500, 50% of the investment was sold at 80% of face value. Interest on investments was received ₹7,000. Furniture was sold for ₹4,000 at the beginning of the year. Machinery and sports goods purchased and put to use at the last date of the year. Charge depreciation at the rate of 15% per annum on machinery and sports goods and at the rate of 10% per annum on furniture. Following expenses were made during the year. Sports expenses 25,000, rent ₹12,000 out of which ₹1,000 is outstanding and miscellaneous expenses कितना है 2,500। ठीक है, तो आपको ये पूरा डेटा गिवन है। आपको कुछ अकाउंट्स जो है उनका ओपनिंग बैलेंस जो है ईयर के बिगिनिंग में और क्लोजिंग बैलेंस जो ईयर के एंड में आपको गिवन है। बाद में आपको बता रखा है सब्सक्रिप्शन का जो इनकम है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन इनकम जो है वो कितना है, 1.5 लाख रुपए। मतलब जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, इनकम साइड में हम सब्सक्रिप्शन इनकम कितना दिखाने वाले, 1.5 लाख रुपए। हमने पूरा मिला के सैलरी कितना पे किया है, 30,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट जो उनका फेस वैल्यू कितना है, 87,500, उसमें से हम 50% इन्वेस्टमेंट जो है वो बेच दे रहे हैं कितने पे, 80% ऑफ द फेस वैल्यू पे। देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो पूरा मिला है हमें साल भर में, वो कितना है, 7,000 रुपए। देन फर्नीचर जो हमने ईयर के बिगिनिंग में बेच दिया था कितने में, 4,000 रुपए में। मशीनरी और स्पोर्ट्स गुड्स जो है इनको हमने परचेज किया करंट अकाउंटिंग पीरियड में, और बट इनको हमने यूज में कब लेना स्टार्ट किया, ईयर के एंड में। ठीक है, लास्ट डेट को यूज में लेना स्टार्ट किया। मशीनरी एंड स्पोर्ट्स गुड्स परचेज एंड पुट टू यूज एट द लास्ट डेट ऑफ द ईयर। ठीक है, इसके अलावा डेप्रिसिएशन जो है मशीनरी और स्पोर्ट्स गुड्स पे कौन से रेट से चार्ज करना है, 15% से, और फर्नीचर पे कौन से रेट से चार्ज करना है, 10% से। इसके अलावा हमने और भी जो एक्सपेंसेस इनकर्ड किए हो गए, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 25,000, रेंट कितना 12,000, जिसमें से 1,000 जो देने का बाकी है, एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना है 25। पूरा क्वेश्चन जो था उसको हमने हिंदी में भी पूरा समझ लिया है, एकदम आसान क्वेश्चन है। अकाउंट्स बनाते जाना, अकाउंट्स अगर आप बना लेते हो आपका आंसर भी आते जाएगा। सबसे पहले हम क्या करें, सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करें। हमें ये पता है कि सब्सक्रिप्शन इनकम कितना है, हमें ये पता करना है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है। ठीक है, तो फटाफट से जो है सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर कर लो, स्टार्ट करो। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ओके, सब्सक्रिप्शन अकाउंट देखो हम बना रहे हैं। लेट सपोज करो हमें जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, ठीक है, हमें जो पूरा सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है साल भर में वो कितना है, X है। हमें तो पता ही नहीं है ना, वही तो हमें फाइंड करना है। तो हमने अज्यूम कर लिया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है, X है। एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ओके, पोस्टिंग क्या आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट। हमने क्या माना था, X। क्लियर। इसके अलावा देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है ईयर के बिगिनिंग में कितना है, 70,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ईयर के बिगिनिंग में कितना है, 70,000। इसके लिए अब हम एंट्री क्या पास करेंगे, ठीक है, इसके लिए हम एंट्री क्या पास करेंगे, जो हमें X रुपीज रिसीव हुए, जो हमें सब्सक्रिप्शन के पूरे मिला के X रुपीज रिसीव हुए, उसमें से 70,000 जो हमें रिसीव हुआ है वो क्या करंट ईयर का इनकम रहेगा क्या, नहीं, वो करंट ईयर का इनकम रहेगा क्या, नहीं। एंट्री क्या पास कर दो यहाँ पे, अब आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट।
ये हो गया 2 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये कितना 70,000, ठीक है। तो ये करंट ईयर में हमें जितना भी पैसा मिला होगा उसमें जो 70,000 रुपये हमें मिल रहे हैं वो क्या है, पिछले साल के इसके करंट ईयर का इनकम है क्या, वो नहीं, तो हमने क्या करा 70,000 कम कर दी। वैसे इस साल के जो मिलने के बाकी है वो कितने हैं, 1 लाख रुपए। इसके लिए एंट्री क्या पास करेंगे, इसके लिए एंट्री क्या पास करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में पोस्टिंग आप आ जाएगी क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में पोस्टिंग आ जाएगी, फटाफट से कर दो। बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये कितना 1 लाख, क्लियर। इसके अलावा देखो एडवांस सब्सक्रिप्शन जो गिवन है ईयर के बिगिनिंग में कितना है 12,500, मतलब पिछले साल जो सब्सक्रिप्शन हमने एडवांस में मिल चुका था, पिछले साल जो हमें सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल चुका था वो कितना था 12,500। वो क्या पिछले साल का इनकम था क्या, नहीं, अभी क्या देखो करंट ईयर का इनकम बन जाएगा। एंट्री क्या पास करोगे इसके लिए आप, एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। पोस्टिंग आप आएगी क्रेडिट साइड में, बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये कितना 12,500। करंट ईयर में हमें एडवांस में कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 15,000 रुपये, ठीक है। ये क्या करंट ईयर की इनकम रहेगी क्या 15,000, नहीं, ये क्या एक तरीके से लाइबिलिटी, जो इनकम अभी तक हमने अर्न नहीं किया बट हमें पहले ही मिल जा रहा है, ये क्या लाइबिलिटी। यहाँ पे हम एंट्री क्या पास करेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट, लाइबिलिटी का बढ़ना है क्रेडिट और इनकम को कम करना है, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट को हमने क्या करा डेबिट कर दिया 15,000 से। पोस्टिंग कहाँ पे आएगी डेबिट साइड टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट ना 15, पूरा मिला के इनकम कितना है, सब्सक्रिप्शन इनकम कितना है पूरा साल भर का 1.5 लाख रुपए, क्वेश्चन में गिवन था। उसके लिए आप एंट्री क्या पास कर दोगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो आपका नॉमिनल अकाउंट है इसको आपको क्लोज करना रहेगा, इसके थ्रू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के थ्रू। सब्सक्रिप्शन इनकम कितना बोल रहे हैं हम 1.5 लाख। यहाँ पे डेबिट साइड की टोटल कितने फटाफट से करो, 70,000 प्लस 15,000 प्लस 1,50,000 कितना आ रहा है 2,35,000, ओके। ये भी कितना आना चाहिए 2,35,000 ही आना चाहिए। तो बताना ये बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा फटाफट से, ये बैलेंसिंग फिगर जो है कितना आ जाएगा 2,35,000 माइनस 12,500 माइनस 1 लाख, कितना आ रहा है 1,22,500। बात समझ में आ गई, 1,22,000, क्लियर, ओके। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना आ गया हमारा 1,22,000। बात समझ में आ गई, आगे देखना। इसके अलावा देखो क्या है, फर्नीचर जो है ईयर के बिगिनिंग में कितना था 14,000 का, ईयर के एंड में कितना है 7,000 का, ठीक है। ईयर के बिगिनिंग में फर्नीचर कितना है 14,000 का, ईयर के एंड में फर्नीचर कितने का है 7,000 का, ठीक है। हमने कोई नया फर्नीचर खरीदा है क्या, नहीं, हमने फर्नीचर बेचा है क्या, हाँ, ठीक है। हमारे पास ईयर के बिगिनिंग में जो फर्नीचर था वो 14,000 का था, ईयर के एंड में जो हमारे पास फर्नीचर हो कितना है 7,000 का। तो हमने जो फर्नीचर बेचा होगा उसकी कॉस्ट कितनी होगी 14,000 माइनस 7,000, ठीक है। ईयर के बिगिनिंग में फर्नीचर कितने का था 14,000 का और ईयर के एंड में कितना है 7,000 का। तो हमने जो फर्नीचर बेचा होगा उसका कॉस्ट कितना होगा 14,000 माइनस 7,000 कितना हो जाएगा 7,000। हमने बेचा कितने में बट 4,000 में, हमने बेचा कितने में बट 4,000 में, ठीक है। हमें फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। 7,000 कॉस्ट था उस फर्नीचर का, 7,000 बुक वैल्यू था उस फर्नीचर का, हमने बेचा कितने में 4,000 में ही बेचा है, हमें क्या हो रहा है 3,000 का नुकसान। बात समझ में आ गई, क्लियर। बुक वैल्यू जो है, जो फर्नीचर को हमने बेचा उसका बुक वैल्यू कितना है 7,000, हमने बेचा कितने में 4,000 में, लॉस कितना हो गया यहाँ पे 7,000 माइनस 4,000 कितना हो जाएगा 3,000। बात समझ में आ गई, ठीक है। आप प्रॉपर वर्किंग नोट वगैरह बना देना, यहाँ पे मैं थोड़ा रफ में करके बता रहा हूँ। इसके अलावा मशीनरी देखो, मशीनरी जो ईयर के बिगिनिंग में कितना था, मशीनरी जो है वो ईयर के बिगिनिंग में कितना था 5,000, ईयर के एंड में मशीनरी कितना है 10,000, ईयर के एंड में मशीनरी कितना है 10,000। क्लियरली क्वेश्चन में लिखा था कि हम मशीनरी खरीद रहे हैं, ठीक है, हम मशीनरी खरीद रहे हैं कब ईयर के एंड में। हमारे पास ईयर के बिगिनिंग में मशीनरी 5,000 का था और ईयर के एंड में मशीनरी कितना है 10,000 का। हमने जो मशीनरी खरीदा है, ठीक है, और जिसको हमने पुट टू यूज कब करा है लास्ट डेट पे, ईयर के एंड में हमने उसको पुट टू यूज में लिया, ठीक है। तो जो हमने मशीनरी नया वाला खरीदा है उसकी कॉस्ट कितनी रहेगी 10,000 माइनस 5,000, 10,000 माइनस 5,000। बात समझ में आ गई, नया वाला मशीनरी का कॉस्ट कितना है 10,000 माइनस 5,000, क्लियर। 10,000 माइनस 5,000 कितना हो गया 5,000 न्यू मशीनरी का कॉस्ट।
ये नई मशीनरी कितने की है? 5,000 रुपये की। वैसे ही देखो स्पोर्ट्स गुड्स के केस में, स्पोर्ट्स गुड्स के केस में फटाफट से, स्पोर्ट्स गुड्स जो है ईयर के बिगिनिंग में कितने थे? 7,500 के, ईयर के एंड में कितने के? 12,500 के। क्या समझ में आ रहा है? 5,000 से आपके स्पोर्ट्स गुड्स बढ़ गए ना, स्टार्टिंग में कितने थे? 7,500 के, अब कितने हैं? 12,500 के। डिफरेंस कितना है? 12,500 माइनस 7,500। हमने जो स्पोर्ट्स गुड्स परचेज किया है, ठीक है, और जिसको हमने पुट टू यूज जो है लास्ट डेट पे लिया ईयर के, तो उनकी कॉस्ट कितनी है? वो स्पोर्ट्स गुड्स की कॉस्ट कितनी है? 12,500 माइनस 7,500। बात समझ में आ रही? 12,500 माइनस 7,500 कितना? 5,000। ये 5,000 क्या है? नए स्पोर्ट्स गुड्स की कॉस्ट, न्यू स्पोर्ट्स गुड्स की कॉस्ट। बात समझ में आ गई? क्लियर? ओके, फटाफट से जो है अब हम क्या कर रहे हैं? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। क्लियर? कोई 4 कॉलम बना लेना, 4 कॉलम बनाना रहेगा, ठीक है। 2 कॉलम्स आपके आएंगे डेबिट साइड में, 2 कॉलम आएंगे क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड यानी कौन सा रहेगा? यहाँ पे रिसीट्स, क्रेडिट साइड यानी क्या रहेगा? पेमेंट्स। ओके, ओपनिंग बैलेंस कुछ गिवन है क्या? कैश इन हैंड एंड एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस गिवन है क्या? गिवन है। कितना? 55,000। लिख दो, फटाफट से लिख दो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? कैश इन हैंड एंड एट बैंक का पूरा मिला के कितना है? 55,000। अलग अलग करके नहीं गया है, दोनों का साथ में मिला के दे दिया। कैश इन हैंड एंड एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 55,000। ठीक है, फटाफट से देखो कहाँ से पैसा आ रहा है। फर्नीचर बेच के पैसा आ रहा है कितना? 4,000। फर्नीचर बेच के पैसा आ रहा है कितना? 4,000। बात समझ में आ गई? तो टू फर्नीचर, ईयर के बिगिनिंग में हमने फर्नीचर बेचा ना, कितने में? 4,000 में। क्या होगा? पैसा आ जाएगा। तो रिसीट्स में हमने 4,000 बता दिए। और क्या हो रहा है? और क्या हो रहा है देखना, और कहाँ से पैसा आ रहा है? सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना था? अभी हमने फाइंड किया था। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना आया था? 1,22,500। ये भी लिख दो, ये भी लिख देना। टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड के ड्यूरिंग द ईयर कितना? 1,22,500। इसके लिए हमने पूरी अलग से वर्किंग नोट भी बता दी। बात समझ में आ रही? इसके अलावा और किधर से पैसा आ रहा है क्या? और किधर से भी पैसा आ रहा है क्या? नहीं है। ठीक है, 10% इन्वेस्टमेंट, हाँ इसको देखो यहाँ से समझ में आएगा। 10% इन्वेस्टमेंट जो है उनका ईयर के बिगिनिंग में बैलेंस कितना था? 10% इन्वेस्टमेंट जो है उनका ईयर के बिगिनिंग में बैलेंस कितना था? 70,000। और ईयर के एंड में बैलेंस कितना है? 35,000। क्लियरली क्वेश्चन में दिया भी था कि हम क्या कर रहे हैं? 50% इन्वेस्टमेंट जो उसको बेच दे रहे हैं, कितने पे? 80% ऑफ फेस वैल्यू पे। ठीक है, पूरा मिला के जो इन्वेस्टमेंट्स है, पूरा मिला के जो इन्वेस्टमेंट्स है उसका फेस वैल्यू कितना है? उसका फेस वैल्यू कितना है? 87,500। तो जो 50% इन्वेस्टमेंट्स हम बेच रहे हैं उसका फेस वैल्यू कितना रहेगा? जो 50% इन्वेस्टमेंट्स हम बेच रहे हैं उसका फेस वैल्यू कितना रहेगा? 87,500 मल्टीप्लाइड बाय 50%। कितना आ जाएगा देख लो फटाफट। 87,500 मल्टीप्लाइड बाय 50% कितना आ गया? 43,750। तो जो हमने 50% इन्वेस्टमेंट्स बेचा उनका फेस वैल्यू कितना है? 43,750। हमने बेचा कितने में? 80% ऑफ फेस वैल्यू पे। क्या 80% फाइंड करना? 43,750 मल्टीप्लाइड बाय 80% कितना आ जाएगा? देख लो कैलकुलेटर पे, 35,000। 35,000। ठीक है, तो जो हमने 50% इन्वेस्टमेंट्स बेचे वो कितने में बेचे? हमने 35,000 में बेचे। कितने में बेचे हमने? 35,000 में बेचे। बात समझ में आ गई? क्लियर है ये चीज? ओके, ईयर के बिगिनिंग में इन्वेस्टमेंट्स कितने के थे? 70,000 के। ईयर के बिगिनिंग में इन्वेस्टमेंट्स कितने थे? 70,000 के थे। ठीक है, तो 100% इन्वेस्टमेंट्स जो है आपके 70,000 के थे, उसके 50% इन्वेस्टमेंट्स जो, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट्स हम बेच दे रहे, आधे इन्वेस्टमेंट्स जो हम बेच दे रहे, उसका बुक वैल्यू कितना रहेगा? 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 50%, यानी कितना आ जाएगा? 35,000। तो उसका बुक वैल्यू भी 35,000 था, हमने बेचा भी कितने? 35,000 में। तो हमें क्या हो रहा है? नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोर्स, जो इन्वेस्टमेंट्स को हमने बेचा है उनका बुक वैल्यू कितना था? 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 50%, यानी कितना आएगा? 35,000। और हमने बेचा भी कितने में? 35,000 में। यहाँ पे हमें क्या हो रहा है? ना ही कुछ फायदा हो रहा है ना ही कुछ नुकसान हो रहा है। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। बात समझ में आ रही? बट जब हम रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे उसमें क्या होगा? इन्वेस्टमेंट्स बेचने में क्या होगा? 35,000 रुपये आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट्स बेचने में 35,000 रुपीज़ आ जाएंगे। उसका आप क्या करोगे? रिसीट्स में दिखा दो, रिसीट्स में दिखा दो फटाफट से। टू इन्वेस्टमेंट्स ना 35,000। बात समझ में आ रही? ठीक है, ओके। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कितना रिसीव है? 7,000, तो वो भी लिख देंगे। टू
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स जो रिसीव हुआ है पूरा वो कितना है 7,000। क्वेश्चन में दिया था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो रिसीव हुआ है पूरा मिला के वो कितना है 7,000। बात समझ में आ गई? क्लियर? ओके। इसके अलावा देखो अब हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट्स लिख रहे हैं फटाफट से। पेमेंट्स में देखो सबसे पहले क्या है, सैलरीज जो हमने पूरा मिला के कितना पे किया है 30,000। सैलरीज जो हमने पूरा मिला के कितना पेमेंट किया है 30,000 का। पेमेंट्स में आप सबसे पहले क्या करो, सैलरीज ही लिख दो, बाय सैलरीज, बाय सैलरीज ना 30,000। बात समझ में आ गई? ठीक है। और क्या क्या चीजें आएगी पेमेंट्स में, फटाफट से देखते जाना। और क्या क्या चीजें आ जाएगी पेमेंट्स में? तो पेमेंट में और क्या आएगा, हमने जो नया मशीनरी अक्वायर किया है उसका कॉस्ट कितना है 5,000, तो भी आ जाएगा। ठीक है। बाय परचेज ऑफ न्यू मशीनरी, बाय परचेज ऑफ न्यू मशीनरी ना 5,000। ठीक है। हमने नए स्पोर्ट्स गुड्स भी परचेज किए, उसका भी कॉस्ट कितना आया था 5,000, तो भी क्या होगा बाय परचेज ऑफ न्यू स्पोर्ट्स गुड्स ना 5,000। और किधर किधर पेमेंट होगा, और कहाँ पे पेमेंट होने वाला है, ध्यान से देखो कहाँ पे हो रहा है और पेमेंट, ये रहा स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस कितना है, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस कितना है 25,000। यहाँ पे लिख देना बाय स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, बाय स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस कितना 25,000। और क्या रहेगा, रेंट पूरा मिला के कितना है 12,000, बट इसमें से 1,000 रुपये का रेंट देने का बाकी है। हमने कितना पेमेंट किया होगा रेंट का 11,000 का, 12,000 तो पूरा रेंट का एक्सपेंस है, बट हमने पेमेंट कितना किया है 1,000 का पेमेंट करने का बाकी, मतलब पेमेंट कितना किया होगा हमने 11,000 का। देखो फटाफट से, बाय रेंट पेड कितना है 11,000। ठीक है। 12,000 माइनस 1,000 कितना हो रहा है 11,000। और क्या चीज़ें, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना है 2,500 रुपये का, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना है 2,500 रुपये का, तो बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना 2,500। और किधर कुछ बाकी है क्या, फटाफट से देख लो। डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज करेंगे तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका नॉन कैश एक्सपेंस है, तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में आएगा क्या, वो आपका नहीं आएगा। और कुछ है क्या, फटाफट देखो, और कुछ है यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सिर्फ इतना ही था। फटाफट से देखो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है, कैश इन हैंड एंड एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है। एक बार आप डेबिट साइड की टोटल फाइंड कर लो, कितना आ जाएगा, मतलब रिसीट्स का टोटल फाइंड कर लो, 55,000 प्लस 4,000 प्लस 1,22,500 प्लस 35,000 प्लस 7,000 कितना आ रहा है 2,23,500। ये 2,23,500। ओके। एंड इसमें जब हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे 30,000 माइनस 5,000 माइनस 5,000 माइनस 25,000 माइनस 11,000 माइनस 2,500 कितना आ रहा है 1,45,000। कितना आ जा रहा है 1,45,000। ठीक है। लिख देना बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कैश इन एंड एट बैंक जो है उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है 1,45,000। बात समझ में आ गई? ठीक है। ओके। अब हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। क्या कर रहे हैं हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। फटाफट से देखो, मैं सिर्फ इतना लिख दे रहा हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप लोग जो है प्रॉपर हेडिंग वगैरह देना, इन दी बुक्स ऑफ वगैरह पूरा वैसा करके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड वगैरह आपको पूरा लिखना रहेगा। बट यहाँ मैं फटाफट से क्या कर रहा हूँ, अभी आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो डेबिट वाला साइड है वो क्या रहेगा एक्सपेंडिचर का, और जो आपका क्रेडिट वाला साइड है वो किसका रहेगा इनकम का। हम क्या कर रहे हैं, पहले जो डेबिट वाला साइड है, ठीक है, जो डेबिट वाला साइड उसको पूरा कंप्लीट कर लेगा। तो एक्सपेंडिचर कौन कौन से फटाफट से लिखते जाओ। सैलरीज है, ठीक है, क्या रहेगा सैलरीज रहेगा। हमने पूरा मिला के पेमेंट कितना किया है, हमने पूरा मिला के सैलरीज पे कितना किया है 30,000 30,000। ध्यान से देखना। बट इसमें से क्या हो रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज देखो आपको गिवन था, इसमें से जो आपने 7,500 का पेमेंट किया होगा, 30,000 में से जो आप 7,500 का पेमेंट कर रहे हो क्या पिछले साल का, क्या करंट ईयर का सैलरी का एक्सपेंस रहेगा क्या, नहीं। 30,000 में से क्या करना 7,500 लेस करो, एंड इस साल का जो पेमेंट करने का बाकी है वो कितना है 9,000 का, वो तो क्या रहेगा इस साल का एक्सपेंस भी रहेगा, क्या हो गया प्लस 9,000, कितना आ जाएगा 31,500
31,500 लिख दो, 2 सैलरीज 31,500, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख के बता सकते हो 30,000 माइनस 7,500 प्लस 9,000 कितना हो गया 31,500, ओके। और क्या एक्सपेंडिचर है फटाफट से देखो, और क्या क्या एक्सपेंस है, स्पोर्ट्स एक्सपेंस है, ठीक है, स्पोर्ट्स एक्सपेंस है 25,000 की। के अलावा क्या है, रेंट का एक्सपेंस कितना है, रेंट का एक्सपेंस कितना है 12,000 का, पेमेंट हमने 11,000 का किया था, एक्सपेंडिचर कितना इनकर्ड कर लिया बट 12,000 का। और क्या होगा, मिसलेनियस एक्सपेंस कितना गिवन है, मिसलेनियस एक्सपेंस कितना गिवन है 2,500 का, कि 2,500 का। आपको ध्यान में आ रहा होगा हमने फर्नीचर जो है कितने में बेचा था, फर्नीचर जो हमने कितने में बेचा था 4,000 में, और वो फर्नीचर का जो बुक वैल्यू कितना था 7,000, हमें नुकसान हुआ था ना, लॉस हुआ था कितने का 3,000 रुपये का, कि हमें क्या हुआ था 3,000 रुपये का लॉस हुआ। तो वो भी कहाँ पे आएगा आपका एक्सपेंडिचर के अंदर, आपको दिखाना रहेगा। तो 2 लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है ना, 3,000, बात समझ में आ गई। और क्या क्या चीजें आएगी, और क्या चीज आएगी बताना, डेप्रीसिएशन आएगा फर्नीचर मशीनरी और स्पोर्ट्स गुड्स के ऊपर, जो हम डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे वो आने वाला, लिख दो 2 डेप्रीसिएशन ऑन, सबसे पहले मशीनरी, ये मशीनरी कितना बोला है, मशीनरी के ऊपर क्या रेट है 15% का, ठीक है। चार्ज डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन मशीनरी एंड स्पोर्ट्स गुड्स, मशीनरी के ऊपर क्या रेट से आप डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे 15% पर एनम, ठीक है। हमने जो नया मशीनरी अक्वायर किया है उसको हमने पुट टू यूज में कब लिया, लास्ट डेट ऑफ द ईयर में। नए मशीनरी के ऊपर कुछ भी डेप्रीसिएशन चार्ज करना रहेगा क्या, नहीं। जो पुराना वाला मशीनरी है उसके ऊपर ही हम क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। पुराना वाला मशीनरी है कितने का, सिर्फ 5,000 का, पुराना वाला मशीनरी है कितना, सिर्फ 5,000 का। 5,000 का 15% पूरे 1 साल का डेप्रीसिएशन, 5,000 के ऊपर 15% से पूरे 1 साल का डेप्रीसिएशन, फटाफट से बताओ कितना आ रहा है 750, ठीक है। स्पोर्ट्स गुड्स के लिए देखो, स्पोर्ट्स गुड्स के लिए जो हमने स्पोर्ट्स गुड्स भी नए खरीदे, ठीक है, उनको हमने पुट टू यूज में कब लिया, लास्ट डेट ऑफ द ईयर को लिया। तो जो नए वाले स्पोर्ट्स गुड्स हम खरीद रहे हैं उसके ऊपर कुछ भी डेप्रीसिएशन चार्ज होगा क्या, नहीं, ठीक है। तो जो पुराने वाले स्पोर्ट्स गुड्स है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, पूरा डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। पुराने वाले स्पोर्ट्स गुड्स कितने के 7,500 के, 7,500 के ऊपर 15% से 1 साल का डेप्रीसिएशन कितना आ रहा है 1125, ठीक है, लिख दो 1125, क्लियर। इसके अलावा क्या था, फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर जो डेप्रीसिएशन का रेट गिवन है मेरे ख्याल से 10% है, 10%, ओके। तो क्या था हमारे पास स्टार्टिंग में फर्नीचर कितने का था 14,000 का था, बट उसमें से क्या हो रहा है 7,000 बुक वैल्यू का फर्नीचर हमने बेच दिया, तो अब कितने का बुक वैल्यू का फर्नीचर बचा है, 7,000 बुक वैल्यू का फर्नीचर बचा है। उसके ऊपर हम क्या करेंगे 10% से पूरे 1 साल का डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, 7,000 मल्टीप्लाइड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना आएगा 700, ठीक है। फर्नीचर के ऊपर डेप्रीसिएशन कितना आएगा 700, पूरा मिला के कितना हो रहा है देखो 750 प्लस 1125 प्लस 700 कितना आ रहा है 2575। इन्वेस्टमेंट जो हमने बेचा उसके ऊपर हमें ना तो कुछ फायदा हुआ था ना ही कुछ नुकसान हुआ था, ओके। तो वो चीज़ तो नहीं आने वाला। और कुछ आएगा क्या, फटाफट से देखना, और कुछ आने वाला है नहीं, ठीक है, और कुछ नहीं आएगा, क्लियर, ओके। इसके अलावा देखो इनकम में क्या क्या चीज़ आएगी, सब्सक्रिप्शन इनकम आएगा, तो लिख दे रहे हैं बाय सब्सक्रिप्शन इनकम कितना 1.5 लाख, 1,50,000। देन बाय क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। ध्यान से देखो हमें इंटरेस्ट जो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर रिसीव हुआ है वो कितना है 7,000 रुपये का। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो हमें रिसीव हुआ है वो कितना है, पूरा मिला के 7,000 रुपीज़ का। तो मतलब ये थोड़ी ना कि हमने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट अर्न किया वो भी 7,000 ही रहेगा, ओके। यहाँ पे चेक कर लो ना, फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितना है, पूरा मिला के 87,500, एंड इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जो रेट है वो कितना है 10% का। ये दिख रहा है 10% इन्वेस्टमेंट्स लिखा है ना, 10%, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट्स है उसके ऊपर रेट कितना है 10% का, एंड इन्वेस्टमेंट्स का फेस वैल्यू कितना है 87,500। एंड एक चीज़ ध्यान रखो यहाँ पे हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि हमने जो इन्वेस्टमेंट्स बेचा है उसको कब बेचा है, ईयर के एंड में बेचा है। हमने जो 50% इन्वेस्टमेंट्स बेचा है उसको हमने कब बेचा है, ईयर के एंड में। क्या होगा, आपको पूरे इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर क्या होगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। आपने क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स का बेचा है, ईयर के एंड में बेचा है, ईयर के एंड में क्या हो रहा है आपको पूरे इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, ठीक है, 87,500 फेस वैल्यू के जो इन्वेस्टमेंट्स है उसके ऊपर पूरे इसके ऊपर क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा। 87,500 मल्टीप्लाइड बाय 10%, पूरे 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 8750। 8750 में से क्या हो रहा है 7,000 रुपये का तो इंटरेस्ट हमें मिल गया, 1,750 का मिलने का बाकी, ठीक है। यहाँ पे मिल जाना रिसीव्ड, लिख के बता देना पूरा, रिसीव्ड कितना है
रिसीव्ड कितना है 7000, रिसीव्ड जो है कितना है 7000, एंड रिसीवेबल जो है ये जो मिलने का बाकी है वो कितना रहेगा 1750, पूरा मिला के कितना हो रहा है 8750। बात समझ में आ गई, क्लियर। और क्या चीज़ आएगी देखो, इनकम में और क्या चीज़ आने वाली, फर्नीचर बेचने पे तो नुकसान हुआ था, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स बेचने पे भी क्या हो रहा है, ना ही कुछ फायदा हुआ है ना ही कुछ नुकसान हुआ है, तो वो भी नहीं आएगा। और ऐसा कोई आइटम जहाँ पे फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है जो इनकम में आ जाए आपका, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा क्या आ रहा है, एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर आ रहा है कि एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर और इनकम आ रहा है। बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सरप्लस आ रहा है कि डेफिसिट आ रहा है, वो हमें चेक करना है। तो एक्सपेंडिचर का टोटल कितना आ रहा है देख लो, 31,500 प्लस 25,000 प्लस 12,000 प्लस 2,500 प्लस 3,000 प्लस 2,575, पूरा मिला के कितना आ रहा है 76,575। ठीक है, ये हमने क्या करा एक बार रफ में लिख लिया 76,575। एंड क्रेडिट साइड जो है, ठीक है, जो आपका इनकम साइड है उसका टोटल कितना आ रहा है 1,50,000 प्लस 875, कितना आ रहा है 1,58,750। तो इतना तो पक्का हो गया कि क्या आएगा आपका सरप्लस आएगा, कितने का आएगा 1,58,750 माइनस 76,575, कितना आ रहा है 82,175 का, लिख देना 82,175 का क्या आ रहा है सरप्लस आ रहा है। तो टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है, कितना 82,175, टोटल कितना आ जा रहा है आपका दोनों इसका 1,58,700, 1,58,700। बात समझ में आ गई, ठीक है, 1,58,700। यहाँ पे हमारा पूरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जो है दोनों प्रिपेयर कर, एग्जाम में 10 मार्क के लिए भी पूछ सकता है, उनका भरोसा नहीं, कभी 15 मार्क के लिए भी पूछ, ज़्यादा चांसेस है 10 मार्क के लिए। समझ में आ गया सभी को। ये नया टाइप का क्वेश्चन था जो आपके स्टडीमेट में नहीं था, उसको हमने क्या करा अभी फटाफट से कवर कर लिया। बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ नए क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जिससे क्या होगा एग्जाम में अगर कुछ सरप्राइज वगैरह आपको मिल जा रहा है एलिमेंट, क्या होगा यही सब क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके देखे हुए नहीं है, ये जो स्टडीमेट के अंदर नहीं थे बट आरटीपीज में थे, मॉक टेस्ट पेपर्स में थे या पास्ट पेपर्स। तो वो क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ मैं, अच्छे वाले क्वेश्चन ढूंढ के पूरे भी आपको करा दे रहा हूँ। ओके, आगे देखना, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम एनपीओ का, ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं एनपीओ का, और इसके बाद क्या करेंगे हम असाइनमेंट वगैरह के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। इसके बाद रीड करो एक बार क्वेश्चन नंबर 6 का भी। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट डेट ऑफ द रेक्स स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यहाँ पे आपको क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे स्टडीमेट वगैरह में क्वेश्चन थे वैसे ही क्वेश्चन है, बस क्या एडजस्टमेंट्स वगैरह थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए क्या करना मैंने इसको कंसिडर किया है अभी रिविजन पर्पज के लिए। ओके, तो आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट गिवन है और साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन रहेगी, और हमें क्या करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना रहेगा, ठीक है। बट ये जो है थोड़ा लेंदी अगर क्वेश्चन आया रहा, ठीक है, अगर क्वेश्चन थोड़ा लेंदी रहा आपका तो एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए टेस्ट करेगा, 15 मार्क्स के लिए टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर 10 मार्क्स के लिए टेस्ट करेगा, इससे कम के लिए तो कभी भी आने वाला। ओके, तो फटाफट से देखो आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट गिवन है एंड इसके अलावा आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। ओके, जैसे वैल्यू ऑफ बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन जो है 31 दिसंबर 2020 को कितना था 2,80,000 का। हॉस्पिटल इक्विपमेंट का वैल्यू जो 31 दिसंबर 2020 को कितना था 1,02,000 का। बिल्डिंग फंड का जो वैल्यू है एज ऑन 1 जनवरी 2020 कितना है 1,60,000। सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2019 कितना है 13,000। एंड इन्वेस्टमेंट जो हमने करा 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कौन सी डेट को किया 1 जुलाई 2020 को, ठीक है। हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सी डेट को प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है कब तक का प्रिपेयर करना है 1 जनवरी 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। एंड बैलेंस शीट में हम कौन सी डेट का प्रिपेयर करेंगे 31 दिसंबर 2020 का। मतलब यहाँ पे ईयर एंड कब हो रहा है 31 दिसंबर को हो रहा है, ना कि 31 मार्च को, वो चीज मुझे बताना, ठीक है। यहाँ पे देखना सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। बहुत आसान होता है, जब भी आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट गिवन है और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है तो आप बहुत आसानी से बना सकते हो। फटाफट से यहाँ पे देखते जाओ, इनकम एंड
एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। ठीक है, फटाफट से जो है 4 कॉलम्स बना लेंगे। क्या होगा, डेबिट साइड में आपके जो 2 कॉलम्स रहेंगे वो क्या रहेगा, एक्सपेंडिचर का एंड अमाउंट इन रुपीज का, एंड क्रेडिट साइड में जो आपके 2 कॉलम्स रहेंगे वो किसका रहेगा, इनकम का एंड अमाउंट इन रुपीज का। वही हम क्या कर रहे हैं, पहले एक्सपेंडिचर वाला साइड कंप्लीट कर लेते हैं। अब जो मैं एक चीज बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। आपको अगर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट गिवन है और अगर आपको क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है, एंड उसमें जब आप एक्सपेंडिचर का जो साइड है, ठीक है, जब आप एक्सपेंडिचर का साइड जो उसको फिल कर रहे हो, तो आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का कौन सा साइड दिखना पड़ेगा, पेमेंट वाला साइड दिखना पड़ेगा। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर वाला साइड कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का पेमेंट वाला साइड दिखना। बात समझ में आ रही, ध्यान से देखते जाओ। सैलरीज जो है उसको हमने पूरा मिला के पेमेंट कितना किया है, 62,400 का। सैलरीज का जो हमने पूरा मिला के पेमेंट कितना किया, 62,400 का। ब्रैकेट में बट एक चीज क्या की मैंने, 14,400 फॉर 2019, 62,400, 62,400 में से 14,400 क्या हमने पिछले साल का सैलरी जो इस साल पे किया, 14,400 क्या उसमें से पिछले साल का सैलरी जो हमने इस साल पे किया। सैलरी का एक्सपेंस कितना रहेगा, 62,400 माइनस 14,400, एंड करंट ईयर में कुछ भी सैलरी का पेमेंट करने का बाकी है क्या, बात समझ में आ रही, क्या करोगे आप, 62,400 माइनस 14,400, ये हो गया 2 सैलरीज। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ मैं, 62,400 माइनस 14,400 कर लूँ, 62,400 माइनस 14,400 कितना हो जाएगा, 48,000 आ रहा है, 48,000। बात समझ में आ गई, ओके। इसके बाद देखो, इसके बाद आगे हॉस्पिटल इक्विपमेंट जो हमने परचेज किया है, ठीक है, हॉस्पिटल इक्विपमेंट जो है वो हमने जो परचेज किया 34,000 रुपीज का, ये आपका क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में से कौन से आइटम्स आएंगे आपके, रेवेन्यू आइटम्स ही आते हैं, ठीक है, कैपिटल आइटम्स आने वाले हैं क्या, नहीं। तो हॉस्पिटल इक्विपमेंट पे जो आपने 34,000 रुपीज का खर्च किया, पेमेंट किया, वो आपका एक्सपेंडिचर में आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्नीचर भी जो हमने परचेस किया 12,000 का, ये भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये भी क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। एडिशंस टू बिल्डिंग जो है 1 लाख का, ये भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये भी आपका क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। इसके बाद क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितना, 4,800, कोई एडजस्टमेंट है क्या इसका, नहीं। क्या होगा, डायरेक्टली लिख देना, 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, 4,800, क्लियर, ओके। इसके बाद डाइट एक्सपेंसेस कितना, 31,200, इसका भी कोई भी एडजस्टमेंट है क्या, नहीं। फटाफट लिखते जाओ, 2 डाइट एक्सपेंसेस 31,200। आगे रेंट एंड रेट्स कितना दिया है पूरा मिला के, रेंट एंड रेट्स का पेमेंट कितना कर रहे हैं पूरा मिला के, 4,000 का। कितने का पेमेंट कर रहे हैं पूरा मिला के, 4,000 का। ब्रैकेट में क्या लिख के दिया है, 600 फॉर 2021, 600 फॉर 2021, इसका मतलब क्या होगा, हमने 600 रुपये का पेमेंट एडवांस में कर दिया, ठीक है। रेंट एंड रेट्स का ये वाला एक्सपेंस अभी तक हमने इनकर्ड नहीं किया, और उसका पेमेंट हमने क्या करा, एडवांस में कर दिया। तो रेंट एंड रेट्स का आपने कितना एक्सपेंस इनकर्ड किया होगा, 4,000 माइनस 600, कितना आ जाएगा, 3,400। बात समझ में आ रही, तो 2 रेंट एंड रेट्स, ब्रैकेट में लिख देना 4,000 माइनस 600, कितना हो रहा है, 3,400। बात समझ में आ गई। आगे देखो, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस कितना है, 4,800, इसका भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, लिख देना 2 इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस, ये कितना, 4,800, 4,800। बात समझ में आ गई। आगे देखना, ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है, 4,000, ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है, 4,000, इसका भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली 2 ऑफिस एक्सपेंसेस कितना, 4,000। आगे देखते हैं और क्या है, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स ये दिया था ना आपको, इन्वेस्टमेंट्स इन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कितना है, 40,000। ये क्या है, आपका असेट है ना, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, फिक्स असेट अक्वायर कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, 40,000 रुपये का। ये आपका क्या रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है क्या, नहीं। ये भी क्या होगा, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। इसके बाद में तो क्लोजिंग बैलेंस गिवन आपको कैश और बैंक।
ठीक है, और कुछ आने वाला है क्या एक्सपेंडिचर में? एक्सपेंडिचर में और कुछ आएगा क्या? ठीक है, देख लेते एक बार। और कुछ तो यहाँ पे आते नहीं दिख रहा है, और कुछ यहाँ पे नहीं आएगा। बात समझ में आ रही? ठीक है, देखो डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं ना, आपको डेप्रिसिएशन वगैरह का रेट गिवन थोड़ी ना कि हॉस्पिटल इक्विपमेंट पे क्या रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, बिल्डिंग के ऊपर क्या रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, फर्नीचर के ऊपर क्या रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, वो आपको गिवन नहीं है। यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर ही नहीं रहे। बात समझ में आ रही? अब हम क्या कर रहे हैं, फटाफट से इनकम साइड कंप्लीट कर रहे हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड कंप्लीट कर रहे हैं। इनकम साइड कंप्लीट करने के लिए रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का कौन सा साइड ऑब्जर्व करना रहेगा? रिसीट्स वाला साइड ऑब्जर्व करना रहेगा। पहले तो आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है कैश और बैंक का, उसको रहने दो। सब्सक्रिप्शंस देखो बराबर से उसने दिया है, पूरा मिला के सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हो रहा है? 10,200 प्लस 49,000 प्लस 4,800। पूरा मिला के जो हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है करंट ईयर में कितना है? 10,200 प्लस 49,000 प्लस 4,800। बट इसमें से स्पेसिफिकली करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हो रहा है, ठीक है, करंट ईयर से रिलेटेड जो हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है वो कितना है? 49,000। ठीक है, 10,200 प्लस 49,000 प्लस 4,800 था ना। पूरा मिला के जो आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है वो कितना है? 10,200 प्लस 49,000 प्लस 4,800। बट करंट ईयर से रिलेटेड जो आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जा रहा है वो कितना है? 49,000। बाद में इसके अलावा आपको भी एडजस्टमेंट वगैरह गिवन है क्या? करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है कुछ मिलने का बाकी वगैरह ऐसा कुछ गिवन है क्या? नहीं। आपको ये जो गिवन है सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स, ये कब का? 31 दिसंबर 2019 का है, 31 दिसंबर 2020 का नहीं। अगर 31 दिसंबर 2020 का रहता था तो हम क्या करते थे कि 13,000 जो है उसे क्या करते थे? 49,000 में ऐड करते थे। बट ये कब का? 31 दिसंबर 2019 का। ये 13,000 क्या 49,000 में ऐड होगा क्या? नहीं। इसका मतलब क्या हो रहा है? करंट ईयर में आपका सब्सक्रिप्शन इनकम कितना रहेगा? 49,000 ही रहेगा, जो कि आपको पूरा की पूरा मिल चुका है, जो कि आपको पूरा की पूरा मिल चुका है। बात समझ में आ गई? लिख देना बाय सब्सक्रिप्शन इनकम ना 49,000। क्लियर? इसके बाद क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट्स बिल्डिंग के लिए मिला है। अगर क्या आपको स्पेसिफिक कोई चीज के लिए गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहा है तो क्या होगा? आपका बैलेंस शीट के अंदर आएगा। बट अगर जनरल है, ठीक है, जो आपको जो गवर्नमेंट से ग्रांट मिल रहा है क्या जनरल नेचर का है, तो क्या होगा? आपका इनकम में आ जाएगा। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होगा? आप उसको इनकम साइड में दिखा दोगे। ये स्पेसिफिकली आपको बिल्डिंग के लिए मिल रहा है गवर्नमेंट ग्रांट 1,60,000 का, इसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखा सकते। ये कहाँ पे आएगा? आपका बैलेंस शीट में ही आएगा। बट ये जो मेंटेनेंस के लिए जो आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहा है, ये क्या जनरल नेचर का? ये क्या होगा? 40,000 जो है ये क्या होगा? आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा। फटाफट से लिखना बाय गवर्नमेंट ग्रांट फॉर मेंटेनेंस। कितना? 40,000। आगे देखो फीस जो आपको रिसीव हो रहा है सन्ड्री पेशेंट्स के पास से कितना? 9,600। फीस रिसीव्ड फ्रॉम सन्ड्री पेशेंट्स कितना? 9,600। ये भी क्या होगा? इनकम में आ जाएगा। तो बाय फीस फ्रॉम सन्ड्री पेशेंट्स 9,600। क्लियर? आगे देखो अब क्या है? डोनेशंस नॉट टू बी कैपिटलाइज। डोनेशंस है और क्लियरली उसने मेंशन कर दिया कि उसको कैपिटलाइज नहीं करना, मतलब बैलेंस शीट में नहीं दिखाना। तो कहाँ पे दिखाओगे? इनकम में दिखाओगे। क्या आप उसे क्या मान रहे हो? जनरल डोनेशंस मान रहे हो। कितना है? 16,000 रुपये। दिखा दो इसे भी, बाय डोनेशंस ब्रैकेट में जनरल ना 3,000। क्लियर? इसके अलावा क्या? नेट कलेक्शंस फ्रॉम बेनिफिट शोज कितना है? 12,000। ठीक है, ये भी क्या होगा? आपका इनकम में आ जाएगा। बाय नेट कलेक्शन फ्रॉम बेनिफिट शोज कितना होगा? 12,000। क्लियरली आपको दिया ही है वो भी। ओके, और कुछ आने वाला है क्या? फटाफट से देखो और कुछ आएगा क्या इनकम में? और कुछ आने वाला है क्या? इन्वेस्टमेंट्स इन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ध्यान से देखो, इन्वेस्टमेंट्स इन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और इन्वेस्टमेंट कब किया गया? 1 जुलाई 2020 को। आपको कितने मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा? 1 जुलाई 2020 से 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक कितना हो जाएगा? 6 मंथ्स का। ठीक है, 6 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। कितना हो जाएगा 6 मंथ्स का इंटरेस्ट? आपने इन्वेस्टमेंट्स कितना किया पूरा मिला के? 40,000 रुपये का। तो 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 8% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 कितना होगा? देख लो 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 8% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 कितना आ रहा है? 1,600 रुपये। ये 1,600।
तो ये आपके रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में तो नहीं दिख रहा है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में दिख रहा है क्या ये आपका? नहीं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, आपने इंटरेस्ट इनकम अर्न तो कर लिया बट मिलने का बाकी। ओके, यहाँ पे लिख देना बाय इंटरेस्ट अर्नड ऑन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कितना आया है पूरा मिला के 3। और कुछ आएगा क्या इनकम में? फटाफट से चेक कर लो, और कुछ आने वाला है इनकम में? दिख तो नहीं रहा है, ठीक है, और कुछ तो यहाँ पे अब दिख तो नहीं रहा है, क्लियर तो नहीं है। फटाफट से चेक करो, सरप्लस आ रहा है कि डेफिसिट आ रहा है? सरप्लस आ रहा है कि डेफिसिट आ रहा है, चेक करना। पहले हम क्या कर रहे हैं, इनकम साइड का टोटल फाइंड कर लेते हैं। कितना होगा? 49,000 प्लस 40,000 प्लस 9,600 प्लस 16,000 प्लस 12,000 प्लस 1,600, कितना आ रहा है? 1,28,200। इनकम साइड का टोटल कितना आ गया? 1,28,200। एक्सपेंडिचर साइड का टोटल कितना आ रहा है? 48,000 प्लस 4,800 प्लस 31,200 प्लस 3,400 प्लस 4,800 प्लस 4,000, कितना आ रहा है? 96,200। ओके, इनकम साइड का टोटल क्या आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है एक्सपेंडिचर साइड के टोटल से, तो क्या आएगा? सरप्लस आएगा। कितने का? 1,28,200 माइनस 96,200, कितना? 32,000 का। 32,000 का क्या आ रहा है? सरप्लस आ रहा है। ये तो डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे टू सरप्लस। सरप्लस मतलब क्या? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। कितना? 32,000। पूरा मिला के टोटल कितना आ जाएगा? 1,28,200। ओके, यहाँ पे हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो पूरा बन चुका है। अब हमें क्या करना है? बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। क्या करना है? बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। आप देखो, बैलेंस शीट प्रिपेयर तो कर लोगे 31 दिसंबर 2020 की, बट उसमें एक दिक्कत क्या आएगी कि आपको कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस पता नहीं है। किधर भी आपको कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस गिवन है क्या क्वेश्चन के अंदर? तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे। कौन सी? 1 जनवरी 2020 की। ठीक है, आप वर्किंग नोट में क्या करोगे? सबसे पहले बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे। कौन सी डेट का? 1 जनवरी 2020 का। चलो फटाफट से प्रिपेयर कर लेते हैं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2020। फटाफट देखो प्रिपेयर कर रहे हैं। असेट्स का जो साइड है उसको हम क्या कर रहे हैं? पहले पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। पता ना 1 जनवरी 2020 को कौन कौन से असेट्स है? 1 जनवरी 2020 को कौन कौन से असेट्स है? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, वो तो लिख दो फटाफट से। कैश इन हैंड 1600, कैश इन हैंड 300, और इसके अलावा क्या है? कैश एट बैंक। कैश एट बैंक कितना है? 10,400। बात समझ में आ रही? इसके अलावा बताना और कौन से असेट्स हैं? इसके अलावा और कौन से असेट्स हैं? ये वाला भी असेट रहेगा। सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स का मतलब क्या है? सब्सक्रिप्शन इनकम जो आपने अर्न तो कर लिया था, ठीक है, कैलेंडर ईयर 2019 में आपने जो सब्सक्रिप्शन इनकम अर्न तो कर लिया था बट मिलने का बाकी है। कितना होता? 13,000। तो जब आप 1 जनवरी 2020 का बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे तो उसमें क्या होगा? ये आपका असेट में आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स लिख दो। सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स कितना? 13,000। बात समझ में आ रही? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल बोल दो, सब्सक्रिप्शन ड्यू बोल दो, सब्सक्रिप्शन अरियर्स बोल दो, एक ही बात है। क्लियर? और क्या आएगा असेट में? 1 तारीख को 1 जनवरी 2020 को और क्या क्या चीज आएगी असेट में? फटाफट से देखो यहाँ पे। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन एज ऑन 31 दिसंबर 2020 कितना है? 2,80,000। ईयर एंड पे, ईयर एंड पे बिल्डिंग का वैल्यू कितना है? 2,80,000। ठीक है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है उसका 31 दिसंबर 2020 को वैल्यू कितना? 2,80,000। आपको एक चीज क्लियरली मेंशन थी क्वेश्चन में, एडिशंस टू बिल्डिंग कितना है? 1 लाख। साल भर में कितना एडिशन हुआ? 1 लाख का। तो बिगिनिंग में कितना बैलेंस होगा? ईयर के बिगिनिंग में जो है कितना बैलेंस होगा? 2,80,000 माइनस 1 लाख, कितना? 1,80,000। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग कितना? 1,80,000। 1 जनवरी 2020 को जो बिल्डिंग अकाउंट में बैलेंस कितना रहेगा? 1,80,000 का। अब क्या होगा? करंट ईयर में एडिशन जो रहा 1 लाख का, कितना हो जाएगा? 2,80,000। बात समझ में आ गई? क्लियर? ओके। इसके अलावा देखो, ये जो हॉस्पिटल इक्विपमेंट है इसका वैल्यू भी कितना है? 31 दिसंबर 2020 को 1,02,000। हमने करंट ईयर में जो है हॉस्पिटल इक्विपमेंट जो है कितने के परचेस किए? करंट ईयर में हमने जो हॉस्पिटल इक्विपमेंट परचेस किया कितने के? 34,000 के।
और ईयर एंड में कितना है बैलेंस, हॉस्पिटल इक्विपमेंट का वैल्यू कितना है ईयर एंड पे 1,02,000। ईयर के बिगिनिंग में कितना होगा 1,02,000 माइनस 34,000 के 1,02,000 माइनस 34,000 कितना आ जाएगा 68,000। लिख देना हॉस्पिटल इक्विपमेंट, हॉस्पिटल इक्विपमेंट ना 68,000, 1,02,000 माइनस 34,000 कितना हो गया 68,000। और क्या चीज आएगी, और कुछ चीज आने वाली है क्या, नहीं, कि और बाकी कुछ भी नहीं आएगा सेट में, सिर्फ इतनी चीज आने वाली है। अब देखना फटाफट से हम क्या कर रहे हैं, लाइबिलिटीज और कैपिटल साइड जिसको कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको देखो एक चीज क्या गिवन है, बिल्डिंग फंड का बैलेंस गिवन है। 1 जनवरी 2020 को आपको बिल्डिंग फंड का बैलेंस गिवन है, कितना गिवन है 1,60,000। ठीक है, बिल्डिंग फंड का बैलेंस जो आपको गिवन है 1 जनवरी 2020 को कितना 1,60,000। इसे आप कहाँ पे दिखाओगे, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल वाली साइड में दिखा दो, बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड कितना 1,60,000। लिख दो फटाफट, बिल्डिंग फंड 1,60,000। क्लियर। और क्या क्या चीज आएगी लाइबिलिटीज में, और क्या क्या चीज आने वाली लाइबिलिटीज में, फटाफट से देखो 14,400 जो है 14,400। ठीक है, यही था ना कि 2019 का जो सैलरी एक्सपेंस आपने इनकर कर लिया बट पेमेंट करने का बाकी है। तो 31 दिसंबर 2019 को क्या है, ये आपके लिए सैलरी पेएबल था, आउटस्टैंडिंग सैलरी था, जो कि क्या है लाइबिलिटी। 1 जनवरी 2020 को भी क्या रहेगा, ऑब्वियसली बात है लाइबिलिटीज रहेगा, कितना 14,400 का। लिख दो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी ना 14,400। बात समझ में आ रही, ये 600 रुपये नहीं आएगा, ये क्या है आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया था करंट ईयर में 2020 में, आप क्या करो 2021 का पेमेंट अभी से करके रख दे रहे हो 600 रुपये का। तो ये तो क्या होगा, जब आप 31 दिसंबर 2020 का बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें हम क्या लिखेंगे, प्रीपेड रेंट करके लिखेंगे कितना 600, प्रीपेड रेंट एंड रेट्स करके लिखेंगे कितना 600। बट 1 जनवरी 2020 को कुछ भी आएगा क्या, नहीं। इसके अलावा बताना और क्या चीज आएगी, और क्या चीज आने वाली लाइबिलिटी में जो है, लाइबिलिटी में जो और क्या आएगा, बिल्डिंग फंड आ गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गया। और कुछ दिख रहा है क्या, फटाफट से देखो, और कुछ दिख रहा है क्या, नहीं। ठीक है, बाकी और कुछ भी नहीं। तो क्या होगा, कैपिटल फंड जो है आपका निकल के आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, कितना आ रहा है देखो, कैपिटल फंड जो है वो आपका क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर जो है निकल के आ जाएगा। पहले आप क्या करो, असेट्स का टोटल फाइंड कर लो, असेट्स का टोटल कितना आ रहा है 1600 प्लस 10,400 प्लस 13,000 प्लस 1,80,000 प्लस 68,000 कितना आ रहा है 2,73,000, 2,73,000। आपका जो लाइबिलिटीज वाला साइड है उसका टोटल भी कितना आना चाहिए, 2,73,000 ही आना चाहिए। ये कैपिटल फंड का जो है फिगर कितना आएगा, 2,73,000 माइनस 1,60,000 माइनस 14,400 कितना आ रहा है 98,600। कैपिटल फंड का जो है फिगर कितना आ गया 98,600। अब हम क्या करेंगे, फटाफट से बैलेंस शीट प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे 31 दिसंबर 2020 का। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2020। ठीक है, चलो फटाफट से बना लो 31 दिसंबर 2020 का बैलेंस शीट, जिसको हम क्या करें फटाफट से प्रिपेयर कर ले रहे। सबसे पहले वही असेट साइड कंप्लीट कर लेते हैं। तो कैश इन हैंड कितना आएगा 31 दिसंबर 2020 को, कैश इन हैंड कितना आएगा गिवन है आपको 2,800, और कैश एट बैंक कितना आएगा 13,600। लिख दो 2,800 13,600। ओके, इसके अलावा 2,800 कितना था 13,600। इसके अलावा और क्या आएगा असेट्स में, और क्या रहेगा असेट्स में, सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स। तो यहाँ पे देखना 31 दिसंबर 2019 को जो है 31 दिसंबर 2019 को जो सब्सक्रिप्शन का कितना पैसा आने का बाकी था 13,000। ठीक है, 31 दिसंबर 2019 को जो सब्सक्रिप्शन का कितना पैसा आने का बाकी था 13,000। करंट ईयर में भी मतलब कैलेंडर ईयर 2020 में भी आपको 2019 का जो सब्सक्रिप्शन है कितना मिल रहा है, सिर्फ 10,200 ही मिल रहा है, 10,200 ही मिल रहा है, पूरा 13,000 अभी भी मिला नहीं है। कितना अभी भी आने का बाकी है, 13,000 में 10,200 ही आया, तो कितना आने का बाकी 2,800 आने का बाकी। देखो सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स, सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स कितना 2,800। बात समझ में आ गई, 13,000 माइनस 10,200। इसके अलावा बिल्डिंग कितना रहेगा, बिल्डिंग का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन ही है 2,80,000। तो आप लिख देना पहले कितना था 1,80,000 एड एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर कितना 1 लाख।
पूरा मिला के कितना हो गया 2,80,000। वैसे ही हॉस्पिटल इक्विपमेंट जो है उसका वैल्यू कितना है वो भी आपको गिवन है डायरेक्टली, कितना था 1,02,000। ईयर के बिगिनिंग में कितना था 68,000, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर कितना 34,000, तो पूरा मिला के कितना हो गया 1,02,000। बात समझ में आ रही है? क्लियर। उसके अलावा और क्या चीज आएगी, इन्वेस्टमेंट भी किया हमने 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, कितने का 40,000 का, तो भी क्या होगा आपका असेट्स में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितना है 40,000। उसके ऊपर जो हमने इंटरेस्ट अर्न किया है वो भी मिलने का बाकी है, तो भी क्या होगा इंटरेस्ट रिसीवेबल जो है वो भी क्या होगा आपका, इंटरेस्ट रिसीवेबल जो है वो भी क्या रहेगा आपका असेट में आ जाएगा। कितना था इंटरेस्ट रिसीवेबल 1,600 रुपये का था मेरे ख्याल से, ठीक है 1,600 लिख दो, इंटरेस्ट रिसीवेबल ना 1,600। और क्या चीज आएगी असेट में, फटाफट से देखो असेट में और क्या चीज आने वाली है। प्रीपेड रेंट एंड रेंट्स कितना 600, प्रीपेड रेंट एंड रेंट्स कितना 600 लिख दो, प्रीपेड रेंट एंड रेट्स कितना 600। और कुछ चीज आएगी क्या सेट में, एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से, नहीं है, ठीक है सिर्फ इतना ही। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, लाइबिलिटीज वाला साइड कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहले कैपिटल फंड लिख दे रहे अब तो, कैपिटल फंड ना 98,600 ये ओपनिंग बैलेंस था, ऐड कर देंगे सरप्लस, सरप्लस कितना आया था 32,000, ऐड कर दो 98,600 में 32,000 ऐड करो, कितना आएगा 98,600 प्लस 32,000 1,30,600। बात समझ में आ गई। और क्या आएगा, बिल्डिंग फंड आएगा। बिल्डिंग फंड का भी आपको ओपनिंग बैलेंस पता है, बिल्डिंग फंड का जो है आपको ओपनिंग बैलेंस पता है कितना था 1,60,000। एंड जब हम रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट देख रहे थे तो वहाँ पे क्लियरली लिखा था गवर्नमेंट ग्रांट जो स्पेसिफिकली बिल्डिंग के लिए कितना मिला है, गवर्नमेंट ग्रांट जो स्पेसिफिकली बिल्डिंग के लिए कितना मिला है 1,60,000। बिल्डिंग फंड का बैलेंस क्या होगा 1,60,000 से और बढ़ जाएगा। ईयर के बिगिनिंग में 1,60,000 था, हमें और क्या हो रहा है गवर्नमेंट ग्रांट 1,60,000 का बिल्डिंग के लिए मिल रहा है, क्या होगा आप बिल्डिंग फंड में क्या लिखोगे, ऐड कर देना गवर्नमेंट ग्रांट फॉर बिल्डिंग, ठीक है ना 1,60,000 पूरा मिला के कितना आ जाएगा 3,20,000, 3,20,000, ठीक है 3,20,000। इसके बाद देखो और क्या चीज आएगी, हमें करंट ईयर में, ठीक है करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में रिसीव हो गया 2020 में, जो हमें 2021 का सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, ठीक है हमने अर्न किया क्या अभी तक उसे नहीं, बट हमें एडवांस में मिल गया, तो क्या एक तरीके से लाइबिलिटीज कितना 4,800 सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ठीक है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस या एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना 4,800, एडवांस सब्सक्रिप्शन ना 4,800। और क्या आएगा लाइबिलिटीज में देखो, और कुछ आने वाला है क्या लाइबिलिटीज में, नहीं, ठीक है बाकी और कुछ भी आने वाला नहीं है। बात समझ में आ गई। फटाफट से जो असेट और लाइबिलिटीज का टोटल करो, सेम आना चाहिए। असेट्स का टोटल कर रहे हैं सबसे पहले 2,800 प्लस 13,600 प्लस 2,800 प्लस 2,80,000 प्लस 1,02,000 प्लस 40,000 प्लस 1,600 प्लस 600 कितना 4,43,400, 4,43,400। इधर का भी टोटल इतना ही आएगा, चेक कर लो आप कितना आ रहा है 1,30,600 प्लस 3,20,000 प्लस 4,800 कितना आ रहा है 4,55,400 आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, ठीक है 4,55,400 आ रहा है, 4,55,400 आ रहा है, ठीक है कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, एक बार मैं देखो चेक कर ले रहा हूँ, कुछ लिखने वगैरह का बाकी रह गया है क्या, एक बार डिफरेंस फाइंड करो 4,55,400 माइनस 4,43,400 कितना आ रहा है 12,000 आ रहा है, ठीक है यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 12,000 का आ रहा है। तो 12,000 का कोई आइटम लिखने का बाकी रह गया है क्या, फटाफट से चेक करना 12,000 की कोई चीज़ लिखने की बाकी रह गई क्या, दिख गई फर्नीचर परचेस्ड, फर्नीचर परचेस्ड 12,000, ठीक है। तो जब भी आपकी बैलेंस शीट की टोटल मैच नहीं कर रही है तो डिफरेंस फाइंड करो कितने का आ रहा है, यहाँ पे 12,000 का डिफरेंस आ रहा था, पता चल गया कि कोई ना कोई चीज़ 12,000 रुपये वाली लिखने की बाकी रह गई। तो हमने जो करंट ईयर में फर्नीचर परचेज किया है वो भी क्या होगा असेट में आएगा, बट वो लिखने का रह गया था, फटाफट से जो है लिख देना फर्नीचर ना 12,000। अब टोटल कितनी आएगी, सेम आ जाएगी 4,55,400,
बात समझ में आ गई? 4,55,400। ठीक है, समझ में आ गए सभी को? तो यहाँ पे हमने एनपीओ जो है उसको भी रिवाइज कर लिया कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो अकाउंट्स होते हैं फाइनल अकाउंट्स, उसको भी हमने रिवाइज कर लिया। क्लियर है? ठीक है, एक क्या कर रहे हैं, 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ मैं, उसके बाद क्या करूँगा, कंसाइनमेंट स्टार्ट करूँगा। ठीक है, एक 5 मिनट्स का ब्रेक ले लो आप लोग भी, उसके बाद हम क्या करेंगे, कंसाइनमेंट जो है उसे स्टार्ट कर देंगे। ओके।